औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका दोस्त दिलदार सैयद आपसे मुखातिब। आजकल मीडिया बिलखसूस रायविंड के सोशल मीडिया पर बराजमान रायविंड का सपूत न दिन देखता है न रात। शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी, अपनी पार्टी अपने कायद के हुक्म के मुताबिक अहलियान हल्का को SOPs पर अमल दरामद करवाने में सरगर्म। आपने अक्सर देखा होगा कि रायविंड के सोशल मीडिया पे भी कि उनकी रात गए तक भी उनकी पोस्ट्स आ रही होती हैं, यानी वो अपने काम में सरगर्म है और बड़ी दिलजमी से मेहनत से अपने काम में मसरूफ़ है और वो जो अपनी ज़िम्मेदारी है एज़ ए रज़ाकाराना खिदमत गुज़ार वो आसान अंदाज में अदा कर रहे हैं। रायविंड में आपने देखा होगा कि इन दिनों में जबकि कोरोना वबा एक बार फिर से बराजमान हुई है इंटरनेशनल सतह पे, वो अपनी ड्यूटी हर गली हर शहर हर कूचे में बड़े एहसन अंदाज में दे रहे हैं। मेरी मुराद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI इकबाल टोन लाहौर और जो कि रायविंड की जानी पहचानी शख्सियत है, उन्होंने इस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत हार्ड वर्किंग के बाद वो आज इस मकाम पर पहुँचे। जी, नदीम अशरफ संधू साहब जो कि आजकल अपने कायद के हुक्म से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, फोकल पर्सन टाइगर फोर्स। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम अशरफ संधू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दिलदार सैयद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी। जी, मैं दिन और रात जिस तरह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं, इसी तरह मैं भी हाज़िर हूँ और बग़ैर किसी लस्ट के हाज़िर हूँ, बग़ैर किसी फ़ीस के हाज़िर हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है, मैदान अमल में तो आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके असल अहराफ क्या हैं, टारगेट क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो जी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने रायविंड में एक नया ट्रेंड शुरू किया है और ये बहुत ही अच्छा है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप हम जैसे वर्करों को जो है वो oblige करते हैं। दिलदार साहब, मैदान अमल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 जून से हूँ, जब से मेरे कायद जनाब इमरान ख़ान ने टाइगर फोर्स बनाई है। पाकिस्तान में जो बड़ी वबा इस वक्त चल रही है कोरोना की, तो बतौर रज़ाकार में शामिल हुआ, जिसके बाद 2 जून को मेरा बाकायदा DC ऑफ़िस से नोटिफिकेशन हुआ मीडिया फोकल पर्सन का, ताकि मैं जितने भी हमारे टाइगर्स रायविंड में काम कर रहे हैं इनको भी सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जाए और इनको अप्रिशिएट किया जाए और अपनी क़यादत की नज़र में इनकी एक्टिविटीज़ को लाया जाए। तो अहदाफ हमारे दिलदार साहब जो है ना, वो उनमें सर फ़हरिस्त जो हदफ है वो यही है कि तहसील रायविंड में अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ो अकारब को इस वबा से बचने के लिए अवेयरनेस पैदा करनी है। हमने लोगों को मास्क पहनने की रिक्वेस्ट करनी है, हमने लोगों को सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की अवेयरनेस पैदा करनी है, हमने समाजी फ़ासला रखने की तलकीन करनी है और इसके साथ साथ हमने जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कारोबारी मराकज़ किस टाइम खुलेंगे, किस टाइम बंद होंगे, किस टाइम बाज़ारों में लोगों को आने से रोकना है, जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं, इसमें हमारा या किसी सरकारी अदारे का कोई अमल दखल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की रिट के मुताबिक जो भी ज़िम्मेदारियां हैं वो हम निभा रहे हैं और टाइगर्स को भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने अपने इलाके में जहां भी हैं वो बग़ैर किसी मुदाखलत के सिर्फ़ सरकारी इदारों के साथ जिनकी मेन ज़िम्मेदारियां लगती हैं उनके साथ मामून साबित हों और SOPs पर अमल दरामद करवाना हमारा असल टारगेट है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया और मेरा अगला आपसे सवाल है कि क्या टाइगर फोर्स किसी अदारे के तहत है? अगर अदारे के मतहत है तो उनका वर्किंग तरीका क्या है? अगर अदारे से हट के है तो फिर आपका तरीक़ाकार क्या है? जी, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है जिस पे अक्सर हमारे टाइगर्स जो हैं वो मतलब जिनको समझ इस बात की नहीं आती।
टाइगर फोर्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक रज़ाकारान की ऐसी टीम है जो डायरेक्ट इमरान ख़ान साहब के हुक्म के मुताबिक काम करती है, जो उस्मान डार साहब की रहनुमाई में काम करती है। और टाइगर फोर्स अपने जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, हमारे सीओ साहब हैं, उसके अलावा जो पुलिस का महकमा है, उनके साथ हम मिल के SOPs पर अमल दरामद करवाते हैं। और काम का तरीक़ाकार मैं आपको बताता चलूँ कि हर टाइगर जो इस वक्त मैदान अमल में है, उनको उनके टेलीफोन के ऊपर ये ऐप है टाइगर फोर्स की, जो कोविड और नॉन कोविड कंडीशंस में हम इस पे काम करते हैं इस एप्लीकेशन के मुताबिक। असल काम जो है वो हमारा इस एप्लीकेशन पे है जो टेलीफोन के अंदर हर टाइगर के पास मौजूद है। इसी की रिपोर्ट जो है वो हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद में जाती है, जिसको उस्मान डार साहब की टीम जो है वो प्रॉपरली देख रही है। और जो टाइगर इस एप्लीकेशन के मुताबिक काम करते हैं, ना तो उनको किसी धड़े की ज़रूरत है, ना ही उनको किसी ग्रुप की ज़रूरत है, और ना ही किसी के ताबे होने की ज़रूरत है। टाइगर फोर्स जिसने मैदान अमल में काम करना है, वो फ़कत इस अकेला वन मैन शो भी वो काम कर सकता है। वो बाज़ार जाए, जाके देखे, जो भी वहाँ पे उसको SOPs की खिलाफ वर्जी होती हुई नज़र आती है, वो उस एप्लीकेशन पे जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और उसके मुताबिक वो काम करे। हाँ, ये जो हम चंद एक दोस्त मिल के जाते हैं, उसका मकसद फ़कत ये होता है कि हम टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। और जो नए हमारे दोस्त हैं, टाइगर्स हैं, उनको अगर किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत होती है इस एप्लीकेशन के मुतल्लक, तो जितना मेरी अकल समझ में है वो हम उनको बताते हैं, और जो उनको ख़ुद पता होता है वो उसके ऊपर सबमिट करते हैं। यानी इसका जवाब आपके सवाल का लुबे लुबाब ये है कि टाइगर फोर्स एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये डायरेक्ट इमरान ख़ान साहब के अहकामात के मुताबिक उस्मान डार साहब की टीम के तौर पे काम कर रही है। वेरी गुड जी। इसी सवाल से एक मेरे माइंड में सवाल आया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखें, आप मंजर आम पे तो रहते हैं, टाइगर फोर्स के हवाले से अपनी जो ड्यूटी आप सर अंजाम दे रहे हैं दिन और रात की मेहनत से, तो जाहिर सी बात है कि आपके सियासी मुखालिफ भी तो होंगे, चूँकि आपको ना तो कुछ सियासी पनाह नज़र आई है, क्योंकि जब इदारा ही किसी के मतहत नहीं है तो इसका मतलब है आपकी पुश्त पनाही ना तो किसी सियासी लीडर की तरफ से है, ना किसी इदारे गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आपके मुखालिफिन जब आपको देखते होंगे, आपको परेशानी होती होगी, वो हर्डल्स पैदा करते होंगे, उन हर्डल्स को देख के अब दिल बर्दाश्ता भी होते होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर आपके वो एनर्जेटिक आप कैसे होते हैं कि यार ये देख के मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरे मुखालिफिन मुझ पे ताने बातें करते हैं या कोई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं, उसको आप फेस कैसे करते हैं? तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा है काब, ये तो ऊंचा उड़ती है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये शेर वैसे मैं आपके लिए कहना वाला था, तो मैं फिर से कह देता हूँ, तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी, तो दिलदार साहब, आपके सारे सवाल का जवाब इस शेर में तो मैंने भी आपको बता दिया और आपने भी दे दिया। दिलदार साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तकिल मिजाज सियासी वर्कर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से मैं इमरान ख़ान साहब के विजन के मुताबिक हल्की फुल्की अपनी खिदमात पेश कर रहा हूँ। मुझे कोई गरज़ नहीं कि मुझे मुखालफत का सामना करना पड़ता है, मुझे कोई गरज़ नहीं कि शदीद गर्मी में मुझे 6-6 किलोमीटर तक मैंने टाइगर फोर्स में काम करते हुए पैदल चल के खिदमात सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। अब भी आप देख रहे हैं कि हम दिन को भी 2 बजे से ले के 4:30 बजे तक बाज़ारों में अपनी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद करवाते हैं। रात को 9-10 बजे से ले के बाज़ औक़ात रात के 12-1 बज जाता है। मैं और मेरी टीम, ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है।
जो दोस्त, जो भाई, जो टाइगर्स मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये असल जो कामयाबी है उनकी है। और जिसके साथ भाई हों, दोस्त हों, टीम हो, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नहीं घबराता। उसकी वजह दूसरी ये है कि आपने जिस तरह बताया कि मुझे कोई सियासी पनाह नहीं है, बिल्कुल इसी तरह है कि मुकामी सतह पे मुझे किसी भी एमपीए टिकट होल्डर्स जो है ना, उनकी मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं ली। ये एक पूरे रायविंड को पता है। मैं अगर किसी के ताबे हूँ तो मैं अपने जो हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट हैं राना जावेद उमर साहब, मैं सिस्टम में रहते हुए सिर्फ उनके अहकामात को अपने इलाके में फॉलो करता हूँ। उसके बाद टाइगर फोर्स में मैं उस्मान डार साहब, और उस्मान डार साहब के बाद, चूँकि डायरेक्टली तो खान साहब इसको देख रहे हैं, लेकिन उस्मान डार साहब हमारे लीडर हैं इस टाइगर फोर्स में। उसके बाद जो हमारे लाहौर के हेड हैं राना अहमद आबिद साहब, जो हमारे फोकल पर्सनस लाहौर की टीम के हेड हैं, मैं उनके अहकामात की रोशनी में अपना काम करता हूं। और इसके साथ साथ जो है ना वो अपनी टीम को साथ लेके चलता हूं, और सिर्फ खान साहब के विजन के मुताबिक काम करता हूं। ना तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत है। और हमेशा जब भी मैंने काम शुरू किया, लोगों ने मुखालफत अगर की तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डट के उसका जवाब दिया है, और मेरी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पूरे शहर के सामने यहाँ है। वेरी गुड जी। मेरा लास्ट पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने अभी मास्क पहना है टाइगर फोर्स, ये सिर्फ टाइगर फोर्स के लिए मखसूस है या हमारे जैसे बंदे भी यूज़ कर सकते हैं? जी, आपको जो है ना वो मास्क जो हमने आते गिफ्ट कर दिया है, जो आपने लगाना है। ये एक हमारा मखसूस निशान है टाइगर फोर्स का, तो ये टाइगर फोर्स के लिए ये फ़िलहाल। वेरी गुड। आप भी टाइगर फोर्स ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह मैं मास्क आपको गिफ्ट कर दूंगा। नहीं, मुझ पे आप कह देंगे जी ओवर एज हो गए इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर सकते। टाइगर फोर्स 20 साल से लेके आप अपनी ज़िंदगी के किसी उम्र के हिस्से में भी टाइगर फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अपने इलाके, अपने मोहल्ले में बैठकर भी अगर SOPs पर अमल दरामद करवाते रहेंगे, अपने एरिए में आप प्राइस कंट्रोल को देखते रहेंगे, आप अपने शहर के जो सेवरेज के और दीगर मामलात हैं उनको भी देखते रहेंगे और उस पर निशानदेही करते रहेंगे, तो ये भी टाइगर फोर्स का आप हिस्सा ही हैं। जी जनाब, आज से मैं भी बतौर एज ए टाइगर फोर्स का एक पार्टिसिपेंट होके इंशाल्लाह काम करूंगा। आपके बहुत शुक्रिया, आपने नवाजा इस बात से। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखें, VN इमरान खान साहब गए, हमारे वो मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब ने आपको जो SOPs से कहा है कि इस पे अमल दरामद करवाना है, तो सारी सी बात है आप एज ए फोकल पर्सन टाइगर फोर्स हैं, तो आप अपनी SOPs के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप रायविंड के या तहसील रायविंड की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम बड़ा वाज़ेह है दिलदार साहब। ये वबा है, इसमें मुब्तला लोग अयां हैं। आपने देख ही लिया होगा कि चंद दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब को भी कोरोना हो गया। जो लोग नहीं मानते थे जी ये सिर्फ गवर्नमेंट का एक इशू है, बलौर साहब की बेटी को हो गया। चंद दिन पहले KPK में हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे उनकी डेथ हो गई। इस तरह बेशुमार हमने हीरो खोए। और आपको पता है कि रायविंड में पिछली जो है वो जब ये लहर चली थी, इसकी पहला हमला था, तो बहुत सारे लोग रायविंड के, बहुत सारे हीरो, बहुत सारे हमारे जो है ना वो लोग प्यार वाले, मोहब्बत वाले और हमारे बड़े प्यारे हमारे भाई, हमारे दोस्त, हर दिल अज़ीज़ आतिफ महमूद सब्ज़वारी, इस तरह बहुत सारे लोग जो है उसी दौरान ही अल्लाह को प्यारे हुए। तो बात यह है कि कोई होता है या नहीं होता, जब आप एक वबा में या एक इस मामले में जब लोगों इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसी खाते में पड़ जाते हैं। तो हमें एहतियात करनी है, हमें गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs पर अमल दरामद करना है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हमें समाजी फासले का ख्याल रखना है। और एक बात जो बड़ी अहम है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बताए गए शेड्यूल हैं मार्केटें बंद करने के, खोलने के,
उसमें कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि शायद टाइगर फोर्स या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपनी ज़ातियात के लिए, ये ज़ाती किसी मसले के लिए लोगों को बंद करवाते हैं। तो खुदारा अपने जहनों से ये बात निकालें। गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइमिंग बताई गई है उस पर अमल दरामद करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें किसी से, हमारे अपने अज़ीज़ हैं, अपने भाई हैं, अपने दोस्त हैं, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके कारोबार हैं, तो क्या हम उनको रिलीज़ देते हैं और आपको हम थ्रेट करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए, गवर्नमेंट के इदारों के लिए सब एक बराबर हैं। लिहाजा सबसे अहम ये है कि आप हमारे साथ ताउन करें, ना कि ये समझें कि टाइगर फोर्स किसी के साथ ज़ाती अनाद रखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप में से ही हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके शहरदार हैं। तो आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा SOPs का ख्याल रखें और गवर्नमेंट के अहकामात को मनोअन कबूल करें। बहुत शुक्रिया जी नदीम अशरफ संधू साहब, आपने एक प्रॉपर मुझे टाइम दिया और इस वबा के हवाले से एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया। तो मेरी भी दुआएं और कोशिश आपके साथ है। तो सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि टाइगर फोर्स के साथ पूरा कोऑपरेट करें, SOPs पर अमल करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।